चाहे मणिपुर हो, चाहे असम हो, चाहे त्रिपुरा हो, चाहे मेघालय हो, पूरे देश की जो 35 स्टेट है, सभी को एक समान नजरों से देखने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और ये विपक्ष की आदत है, जब भी अगर कोई काम केंद्र की सरकार करती है, जब भी कोई दौरा करते हैं, वो इसी प्रकार से राजनीतिक प्रयास करते हैं कि राजनीतिक मुद्दा बनाया जाए, लोगों को भ्रमित किया जाए। लेकिन देश की जनता जागरूक है, देश की जनता जाग चुकी है। अब देश की जनता विपक्ष की बातों में आने वाली नहीं है। विपक्ष पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। आज देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री की जो विश्वसनीयता है, जो विश्वास है, वो पूरी दुनिया में जिस प्रकार से बढ़ा है, देश के 140 करोड़ लोगों में भी नरेंद्र मोदी जी के प्रति इतना विश्वास बढ़ा है। देश के 140 करोड़ लोगों को पता है अगर भलाई का काम होगा तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार से होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा होगा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से होगा। अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा अब जहां भी पहाड़ है वहां पर ट्रैक्टर लेकर घूमती है, मतलब कानून पर नहीं कर सकते। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कही है, भारत सरकार हो चाहे हरियाणा सरकार, उसी को देखते हुए काम करती है। और वक्फ बोर्ड में जिस प्रकार की गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट की आई है, उस पर सरकार काम करेगी। आज अध्यक्ष दौरे पर राहुल गांधी गए, क्या बाढ़ पीड़ितों से मिलेंगे पंजाब के दौरे पर। लोग तो उसको जानते नहीं, लोग तो उसको मजाक में लेते हैं, लोग उसको सीरियस नहीं लेते हैं। वो कहीं भी घूमे, देश में भी बिहार घूम का है, किस प्रकार से बिहार का वातावरण, वो तो जहां भी जाएगा इसी प्रकार की उल्टी सीधी बयानबाजी देना, प्रधानमंत्री जी को गाली देना, प्रधानमंत्री जी की स्वर्गीय माता जी के बारे में अपशब्दों का प्रयोग करना, और एक जिस प्रकार से कांग्रेस के उनका जो ऑथेंटिक साइट है उनकी, उससे जो एक एआई के द्वारा एक वीडियो भी उन्होंने जारी किया है, उनका जो विचार है, उनका जो बात है, जहां उनकी सरकार है हिमाचल में क्यों नहीं गए? जहां उनकी सरकार है वहां क्यों नहीं गए? वहां जाना चाहिए, पहले वहां बताना चाहिए हम हमारी सरकार क्या कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, उसी पर काम करती है। हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 5-5 करोड़ रुपए हिमाचल को, पंजाब को, जम्मू कश्मीर को, तीनों प्रांतों को देने का काम किया जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। और प्रधानमंत्री जी स्वयं वहां दौरा करके आए हैं और राहत का पैकेज दे के आए हैं। जहां उनकी सरकार है, उनकी सरकार क्या काम कर रही है, कोई जिम्मेवारी के साथ उनके सरकार काम नहीं करी। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हरियाणा प्रदेश के, आपके कैमरे ने उनको देखा है, मीडिया में छपा है, प्रत्येक जिले से राहत सामग्री भेजने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है। और वहां पंजाब के अंदर भी और हिमाचल के अंदर भी लोगों के बीच में रहकर लोगों की सेवा करने का काम किया है। किसी के अगर छत टूट गई है तो उसको कहाँ रात को उसको ठिकाना मिले, उसकी व्यवस्था करने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है। अगर कहीं किसी के पशुओं को चारे की दिक्कत है तो उसका इंतजाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है। किसी को दवाई की आवश्यकता है तो उसकी जरूरत पूरी करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। हम तो जो सेवा ही संगठन का हमारा मूल मंत्र है, हम उस पर काम करते हैं। अध्यक्ष तेजस्वी यादव बिहार को उम्मीदवार घोषित करने में आपको 17 सीटों पर हम लड़ेंगे और अब की बात कहूंगा कि सरकार हम बनाएंगे बीजेपी नहीं। बहुत बार उन्होंने चुनाव लड़ा है, सभी सीटों पर लड़ा है और हर बार उन्होंने चुनाव में हार मिली है। इसकी अब की बार जब उनकी हार मिलेगी उनको ज्ञान हो जाएगा, अब की बार भी उनको हार मिलने वाली। अध्यक्ष इस बात को कहा देखने, एक बार राहुल गांधी ने बार यात्रा की, लेकिन तेजस्वी यादव बिहार में दोबारा फिर यात्रा निकाले। कहा यह जा रहा है कि महासंगठन ने उन्हें उम्मीदवार तो बना दिया सीएम का, लेकिन कुछ जिले रह गए थे इसलिए यात्रा करने में राहुल गांधी शामिल नहीं हुए। चलो वो तो उनका काम है, उसमें तो क्या है, वो कुछ भी करें। उछल कूद उन्होंने करनी है, उछल कूद उनकी देख चुकी है जनता। और आज बिहार की जनता बहुत अच्छे मन के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना मन बना चुके हैं। जैसे ही चुनाव आएंगे और वोटिंग होगी, आपको भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आएगी। कांग्रेस की बात कह रही है कि मणिपुर बीजेपी जाए तो ओबीसी मोर्चा को अगर न्याय मिला है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिला है।
कांग्रेस के समय में जिस तरीके के हालात होते थे, जिस तरीके से जुल्म और ज़्यादतियाँ अगर किसी पे सबसे ज़्यादा होती थी, तो खासकर जो ओबीसी और ओबीसी में भी जो मोस्ट बैकवर्ड है उस पर सबसे ज़्यादा होती थी। उसका कारण ये था कि क्योंकि जो मोस्ट बैकवर्ड है वो फाइनेंशियल तौर पे भी कोई ज़्यादा मजबूत नहीं है, अपने हाथ से काम करने वाले लोग हैं, उनके साथ जातियाँ होती थी। खासकर जो सरकारी नौकरियां कोई निकलती थी तो बैकलॉग छोड़ दिया जाता था उनके, क्योंकि उनके पास ना तो पैसा होता था और ना ही पॉलिटिकल सिफारिश होती थी। तो इसलिए उनके साथ अन्याय हुआ। इस सरकार बनने के बाद में आदरणीय मनोहर लाल जी जब मुख्यमंत्री बने तो उन्हें बहुत बड़ा व्यवस्था परिवर्तन करने का काम हरियाणा प्रदेश के अंदर किया, जहाँ नौकरियां पॉलिटिकल सिफारिश से मिलती थी, पैसे से मिलती थी। उन्होंने कहा कि पूरा हरियाणा प्रदेश हमारा परिवार है और जो भी बच्चा पढ़ेगा, चाहे वो किसान का हो, चाहे व्यापारी का हो, चाहे मजदूर का हो, किसी का भी हो, उसको योग्यता के आधार पर नौकरी देने का काम करेंगे। और उसका परिणाम ये हुआ कि जहाँ क्लास 3 और क्लास 4 की नौकरियों के अंदर भी जो बैकलॉग छोड़ दिया जाता था, आज चाहे वो क्लास 1 HCS की नौकरियां हैं, उसके अंदर भी कोई भी वैकेंसी खाली नहीं रहती, पूरी की पूरी भरी जाती है। बल्कि क्योंकि ये लोग हाथ से काम करने वाले लोग हैं, मेहनतकश लोग हैं, इसलिए ये ओपन के अंदर भी जो है उन्होंने अपना स्थान बनाने का काम ओबीसी के बच्चों ने किया है। ये व्यवस्था देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। बहुत एक मैं कहूँगा कि सबको साथ लेकर के चलने वाली भारतीय जनता पार्टी है। और जो वायदे हमने जो संकल्प पत्र के द्वारा जो लोगों से किए, उसको निरंतर पूरा करने का काम आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में आज हमारी सरकार कर रही है। चाहे मेरिट के आधार पर नौकरी देने की बात थी, शपथ लेते ही 25,000 युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी, उनके सिलेक्शन लेटर भेजने का काम किया। चाहे और जो दूसरी जितनी भी हमारी योजनाएं थी उस पर लगातार कार्य करते हुए उनको पूरा करने का काम कर रहे हैं। एक अहम योजना जो बहुत ही महत्वपूर्ण, जो हमने हमारी जो माताएं बहनें हैं उनसे जो कहा था कि हमारी सरकार आने पर हम 2100 रुपये प्रति माह के हिसाब से उनको देने का काम करेंगे, उसका भी प्रावधान पहले ही बजट के अंदर रख करके 5,000 करोड़ का हमने सो प्रावधान रखा। और अभी 25 हमारा जो सितंबर है, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो जन्मदिवस आता है, और उससे ही, क्योंकि उनका जो मूल मंत्र है अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति तक सरकारी सेवाओं का लाभ पहुँचे, अंत्योदय से शुरुआत करते हुए पहले जो जिनकी आय 1 लाख रुपए तक की है उनको 25 सितंबर से ही उनको 2100 रुपये प्रति माह के हिसाब से मिलने शुरू हो जाएंगे। और वो पोर्टल जी बहुत हमारे सीनियर नेता है और वो सबसे सीनियर हमारे नेता है, उसके बारे में कोई बात है नहीं। चलो भारत माता की कोई समाधान बीजेपी चला रहे हैं और ऊपर से उनके चलो आप ये पता नहीं कहाँ से ये बातें लेकर के आते हैं। नहीं ऐसे कुछ सर आज प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई, विष्णु जी क्या कहना चाहेंगे? इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के कुछ विशेष अभियान हैं, जिसमें सबसे पहला अभियान है सेवा पखवाड़े का, जो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें हम राजनीति के इतर, वोट बैंक की राजनीति के इतर, चुनाव के इतर सेवा के काम करेंगे, जिसकी प्रेरणा हमें प्रधानमंत्री से मिलती है। रक्तदान से लेके, वृक्षारोपण से लेके, समाज सेवा के सरोकार के खूब सारे काम इसमें होंगे। इसी तर्ज पर 25 सितंबर जो दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है, और 25 दिसंबर तक ये कालखंड रहेगा अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती तक, जिसमें आत्मनिर्भर भारत के संकल्प का काम उसमें होगा। उसमें खास तौर पर देश के प्रदेशों के जितने MSME हैं, छोटे उद्योग धंधे हैं, या किस तरीके से समाज और देश आत्मनिर्भर बन सकता है, स्वदेशी का खास तौर पर उस पर फोकस रहेगा। छोटी छोटी बैठकें और उसमें बड़ी सेमिनार, अलग अलग तरीके से सोशल मीडिया के जरिए एक पूरा अभियान पूरे तरीके से समर्पित होकर चलेगा। अभी पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी ने और उनकी सरकार ने, एनडीए की सरकार ने एक बड़ा अभिनव फैसला किया, देश की जनता को एक बड़ी सौगात दी, एक तरीके से दीपावली का उपहार दिया। प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वही करते हैं, और लाल किले की प्राचीर से जब उन्होंने कहा कि हम लोग GST में रिफॉर्म करेंगे, GST जब लागू हुई तो विरोधियों ने उसका विरोध किया, मजाक उड़ाया, लेकिन इस देश में आर्थिक अनुशासन की कमी थी,
वन नेशन वन टैक्स की तर्ज पर जीएसटी लागू हुई, देश की जनता को एक आर्थिक रास्ता मिला और बाद में ये उस समय भी कहा था कि इसमें संशोधन की गुंजाइश है। आज मुझे ये कहते हुए खुशी है कि प्रधानमंत्री जी ने जो कहा वो किया और नेक्स्ट जेन जीएसटी जिसमें 4 स्लैब थी 2 स्लैब कर दी। ख़ास तौर पर रोटी कपड़ा और मकान जैसी बुनियादी ज़रूरतों की जीएसटी की स्लैब 0 हो गई या 5% है, यानी 90% 99% जीएसटी 0 और 5% की हद में है। उसके लिए एक पूरा समर्पित अभियान है। 10 सितंबर से उसकी शुरुआत हुई और आगामी 15 अक्टूबर तक वो अभियान चलेगा, जिसमें हम सब लोग जीएसटी को लेके आम लोगों के बीच में जो धारणा है उसको जो लाभ है उसके बारे में उनको अवगत कराएंगे। इसी लिए जितने हमारे पार्टी के मंडल इकाइयाँ हैं, ज़िला इकाइयाँ हैं, पार्टी के जितने मोर्चे हैं, प्रकोष्ठ हैं, उन सबको सक्रिय किया है कि इस पूरे अभियानों में उनकी भागीदारी अच्छे से सुनिश्चित हो। आज सोनीपत में ओबीसी मोर्चा की बैठक इसी क्रम का हिस्सा, उससे पहले एससी मोर्चा, महिला